नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। आयुक्त भू अभिलेख छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कलेक्टर के मार्गदर्शन में नक्शा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम कार्यालय में हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भू अभिलेख के उपायुक्त एवं स्टेट हेड मधुहर्ष देवांगन और मास्टर ट्रेनर दीपचंद भारती ने संयुक्त रूप से निगम एवं राजस्व विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण दल के सदस्यों को तीसरे चरण के प्रथम दिन का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्राथमिक 2 दिवसों में सैद्धांतिक जानकारी दी जाएगी। तीसरे दिन MPSEDC के टीम द्वारा मोबाइल वेब आधारित सॉफ्टवेयर के प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। चौथे दिन सर्वे ऑफ इंडिया की टीम द्वारा पूरी जानकारी दी जाएगी और अंतिम दिन फील्ड लेवल पर हेड्स ऑन प्रैक्टिस और प्रशिक्षण की गुणवत्ता आंकने हेतु प्रतिभागियों का मूल्यांकन टेस्ट लिया जाएगा। प्रथम दिन महापौर रामपुर ने इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नक्शा प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भूमि व संपत्ति से संबंधित अभिलेखों में पारदर्शिता, एकरूपता और दक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी। ऑडियो कंपेयरिंग करना, रिक्शा के माध्यम से लोगों में जो जागरूकता फैलाना कि मार्चिंग जैसे कि मार्चिंग होता है ना, बिल्कुल उसी की तरह से जो प्रचार वार्ड के रहने वाले जितने लोगों को मतलब जो निवासी हैं उनको ताकीद की जाती है कि इतने बजे से जब ये नहीं कि एक व्यक्ति नोटिस लीगल रूप में एक व्यक्ति को देना है। इंटरेक्टिव वर्कशॉप, ये जो आप और हम यहाँ पर बैठे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत यहाँ पर हम बैठे हैं। मैं सीख के आया, मैं ये कोशिश करूंगा कि 100% मैंने सीखा उसका कम से कम 50% आपको डिलीवर कर दूं। 50% आप लेने के बाद आप ये चाहेंगे कि 20% किसी और को आप जो डिलीवर कर दें। तो एक ज्ञान का प्रसार कैसे करना है, कैसे होना है, यही कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जिसको एफिशिएंट ट्रेनर हम ट्यूशन नहीं कर पाएंगे तब तक हम जो अच्छे ROR हम तैयार नहीं कर पाएंगे। जो हम अधिकार अभिलेख बनाएंगे उसमें कुछ गलती होने की संभावनाएं रहेंगी। आप और आज भारत सरकार का एक अभिन्न अंग होकर ये नक्शा प्रोजेक्ट के रूप में हम जो काम कर रहे हैं, तो ये मानिए आप और हम एक छोटे से कर्मचारी यहाँ पे नहीं है। आने वाले 100 साल के लिए हम यहाँ पर अधिकारी हमारे यहाँ के मेजर करने के लिए हम बोलते हैं कि सामने वाले घर के जो टैक्स कम लिए हो, मेरे घर का टैक्स क्यों ज्यादा लिए हो। जब उसको ये पता नहीं है कि उसका घर जो है मेन रोड से 30 मीटर 50 मीटर पीछे है, जबकि टैक्स कलेक्शन के जो क्राइटेरिया भी आप लोगों ने बताया, यदि मुख्य मार्ग निश्चित है प्रति स्क्वायर फीट कितना, प्रति 100 स्क्वायर फीट कितना, तो आप सही तरीके से प्रेजेंटेशन करना कि एक अधिकारी कहता है कि मेरे समय में ये नापा था, दूसरा अधिकारी समय में मैंने ये नापा था। क्योंकि भू अभिलेख में काफ़ी सारी त्रुटियाँ पहले से ही हैं, सालों से चले आ रही है और धीरे धीरे ऑनलाइन होने के बाद वो ठीक होते गया। लेकिन कई रिकॉर्ड ऐसे हैं जो आज भी घरों में पड़े हुए हैं, जो बाद में निकलते हैं और बाद में निकलने के बाद वो विवाद हो जाता है। और जब हम ऑनलाइन सिस्टम पर जाएंगे, नक्शा और खासकर नगर निगम क्षेत्र में, हम लोगों को भी संपत्ति कर के मामले बहुत सारी तकनीकी त्रुटियां प्राप्त होती है। कोई अपने स्पेस को दिखाता कुछ है और बनता कुछ है नक्शे में, और जब वो एक्चुअल में संपत्ति करके मामले आते हैं तब वो अपने नक्शे को सामने कर देता है और तब हमारे पास मैप नहीं रहता, घर बन जाता है, उसके बाद हम उसमें घुस नहीं सकते। कई सारी कानूनी पेचीदियाँ रहती हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट आने के बाद मेरी बाद में कई बार दीपचंद जी से और तहसीलदार से भी चर्चा हुई कि सबको मिला के कोऑर्डिनेशन से पूरे नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले, क्योंकि मैं समझता हूँ 5 हल्के हैं और भविष्य में हमको जो मस्त है, रुद्री है, गोलियारी है, अर्जुनी है, मुजगहन, रत्नाबांधा, श्यामतरी, ऐसे गाँवों को भी जोड़ना है आगे। चूँकि रुद्री के बाद आप समझ रहे गंगरेल नज़दीक है, गंगरेल की जनसंख्या दृष्टिकोण से कम होने के कारण गंगरेल 9-10 किलोमीटर दूरी होने का उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन आज हमारी प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग तब होगी जब हमारे पास सब सामग्री रहेगी कि हम किस स्थिति में खड़े हैं। हमारे पास हमारी संपत्तियों का ही मूल्यांकन नहीं है कि हमारी संपत्ति कौन कौन सी है और कौन सी संपत्ति नहीं है। नगर निगम की कई संपत्तियां आज भी हमारी समझ के परे हैं, कई कब्जे में हो चुकी है, वैसी सरकारी जमीनें, कई खाली पड़ी हैं, तो उसमें धरसा था, कुछ ना कुछ बन गया, लोगों ने अधिक भूमि में कब्जा कर दिया। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे को एक्चुअल पोजीशन मालूम होनी चाहिए। उसमें राजस्व विभाग भी काम कर रहा है, पटवारी भी काम कर रहे हैं, तो ये नगर निगम के अधिकारी भी काम कर रहे हैं। तो मिला जुला जब काम होगा
तो एक सामने सारी चीजें आ जाएगी और हम उस पर काम कर सकेंगे। मैं समझता हूँ आप लोग अपने सारे कामों को छोड़ के यहाँ समय 5 दिन जो देंगे, इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। एक ऐसे प्रोजेक्ट को साकार करेंगे जो हमारा एक सपना था। हम धमतरी की विकास की बात करते हैं तो पहले हमारे पास हमारी संपत्तियों का भी आकलन होना चाहिए कि हम किस जगह पे खड़े हैं, और ये काम आप सभी करके दिखेंगे। नक्शा प्रोजेक्ट के तहत 5 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर जो आयोजित की गई है। नक्शा प्रोजेक्ट में हमारे क्या है, नगर पालिक निगम धमतरी जो क्षेत्र है और उसके पेरी अर्बन क्षेत्र का जो है हमको जो है सर्वेक्षण करना है। सर्वेक्षण कर लेने के बाद इसे ग्राउंड रूटिंग करनी है। ग्राउंड रूटिंग कर लेने के बाद इसे हमको रिकॉर्ड बनाना है, ऑनलाइन रिकॉर्ड बनाना है। इसके लिए जो है भारत सरकार DOLR, जिसे हम जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेन रिसोर्स कहते हैं, उनके अनुदेश पर हमारे कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में यह जो कार्यशाला जो आयोजित की गई है। और इस कार्यशाला में हमारे यहाँ जितने भी ULBs के हमारे जो कर्मचारी है, चाहे RIs है, चाहे ARIs है, राजस्व विभाग के जो राजस्व सुरक्षक है, सहायक राजस्व सुरक्षक है, साथ में पटवारीगण हैं, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, सारी चीज़ों लोगों के यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। सबका अलग अलग कार्य यहाँ पर जो है दी गई है। और यह जो हमारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है आने वाले 5 दिनों की रह गया। प्रथम 2 दिवस में जो सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तृतीय दिवस में जो है MPSCD की टीम आएगी, वह जो है मोबाइल ऐप और जियो बेस्ड पोर्टल के संबंध में जो है जानकारी देंगे। और चतुर्थ दिवस जो सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आएगी और धमतरी के किसी वार्ड में ले जाकर हमको जो हमारी टीम को जो है प्रशिक्षण देगी। इस लक्ष्य का लॉन्च जो है सितंबर 2024 में किया गया है। और हमारे यहाँ इसी के तहत धमतरी नगर निगम क्षेत्र के 44.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जो है ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है। और उसका जो ORA इमेज, जिसे हम ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज कहते हैं, वह जो है तैयार किया जा रहा है। और जैसे ही हमको इमेज प्राप्त होगा, हम फील्ड वेरिफिकेशन के लिए हमारी टीम के साथ हम जो है वार्ड में जो भ्रमण करना चालू कर देंगे। धमतरी में छत्तीसगढ़ में सिर्फ जो है 3 नगर निगम क्षेत्र है, जिसमें प्रथम नगर निगम क्षेत्र हमारा धमतरी नगर निगम क्षेत्र है, दूसरा है जगदलपुर है और तीसरा जो है आपका जो है सरगुजा है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है लिया गया है। ऑल ओवर हमारे हिंदुस्तान में जो है 152 ULBs है और 152 ULBs में से छत्तीसगढ़ के हमारे 3 ULB है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नक्शा प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है। इसको करने में लगभग हमारे पास जो है 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, क्योंकि जो एक लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया जैसा हमारे पास मैप आएगा, मैप आने के बाद हम उसका ग्राउंड रूटिंग करेंगे, ग्राउंड रूटिंग करने के बाद उसका प्रकाशन करेंगे, प्रकाशन करने के बाद दावा आपत्ति हम आहूत करेंगे, दावा आपत्ति आहूत करने के बाद हम उसका जो है निराकरण करेंगे संबंधित कोर्ट में, और निराकरण हो जाने के बाद फिर से हम उसमें संशोधन करेंगे। हाँ, इसमें क्या है कि ये जो नक्शा प्रोजेक्ट है, इसमें जो है 2 प्रकार के एक्सटेंशन हमारे पास, एक क्षैतिज विस्तार है और दूसरा हमारा जो है ऊर्ध्वाधर विस्तार है, जिसे हम जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन कहेंगे और वर्टिकल एक्सटेंशन कहते हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो नगर पालिक क्षेत्र की जो सीमाएं जो आपस में बढ़ती चली जा रही है, तो एक्चुअल में जो 23.4 वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ का जो क्षेत्र है, लेकिन भविष्य में हो सकता है इसको जो विस्तारित करते हुए इसके समीपस्थ गाँव को इसमें जो है लिया जाए। इसलिए इसको बढ़ाकर जो आने वाले 50 साल के लिए इसे 44.3 वर्ग किलोमीटर एरिया में इसको समाहित कर दी गई है। ये इसके बारे में संबंध नहीं, तो कार्य योजना जब बनाई जाएगी, कार्य योजना बनेगी, कौन कौन से गांव को इसमें लिया जा सकता है, ये बाद का विषय है। ये हमारा ये टोटल यहाँ पर 44.3 वर्ग किलोमीटर का हमारा जो क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र को हम इसमें जो है लिए हुए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।